हेलो दोस्तों, कंपटीशन जीनियस वर्ल्ड सेंटर में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है टीचिंग एप्टीट्यूड। प्रीवियस क्लास में कुछ क्वेश्चन पढ़े थे, कुछ क्वेश्चन आज पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा देर ना करते हुए। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाएँ। और झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम जो कि है आपका 11 मई 2025 को। तो चलिए, ज़्यादा दिन नहीं है तो आप ज़रूर इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसके प्लेलिस्ट में ज़रूर जाएं और सारा वीडियो देखें ताकि आपको पूरे वीडियो से जानकारी मिल सके और किस तरह का एग्ज़ाम में आता है क्वेश्चन तो आपको ज़रूर मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में देखेंगे, निम्न में से किसने शिक्षण में बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को नवीन आयाम दिया है? पहला है इंटरनेट, दूसरा है कंप्यूटर, तीसरा है दूरदर्शन और चौथा है ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा 17 का वो होगा ये सभी, ऑप्शन डी। एक गुणवान शिक्षण में क्या गुण निहित होना चाहिए? पहला है बच्चों की संज्ञानात्मक विकास की समझ, दूसरा है बालकों की सामाजिक पृष्ठभूमि, तीसरा है संज्ञानात्मक विकास को प्रेरित करने वाली नवीन आयामों की समझ और चौथा है उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा 18 का उपयुक्त सभी होगा, ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। 19 में देखेंगे, वर्तमान में शिक्षण को बढ़ावा देने वाले कुछ सहायक घटक कौन से हैं? पहला है इंटरनेट, दूसरा है दूरदर्शन, तीसरा है कंप्यूटर और चौथा है ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा 19 का वो भी डी होगा, ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 में देखेंगे, शिक्षण में भावनात्मक तथा सामाजिक समायोजन संबंधित कार्य है। पहला है बच्चों की ज़रूरतों के प्रति चौकस रहना, दूसरा है बच्चों के लिए मार्गदर्शन का स्रोत होना, तीसरा है बच्चों की आवश्यकता के लिए उत्तरदायी होना और चौथा है उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी होगा, यानी कि ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 में देखेंगे, निम्न में से किस प्रकार के बच्चे को अधिक सहायता की आवश्यकता होती है? पहला है अंग्रेजी सीखने वाले बच्चों को, दूसरा है आत्म आश्वासन महसूस करने वाले बच्चों को, तीसरा है ए और बी दोनों को और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी यानी कि ए और बी दोनों होगा। चलिए नेक्स्ट में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22 में भावनात्मक तथा सामाजिक समायोजित संबंधित कार्य है। पहले बच्चों की ज़रूरतों के प्रति चौकस रहना, दूसरा है सुसंगत शिक्षण को बढ़ावा देना, तीसरा है भावनात्मक विकास को समझना और चौथा है उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी होगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 23 में देखेंगे, बच्चों के भावनात्मक विकास को समझने से आसान नहीं है। पहला है कौशलता को समझना, दूसरा है आयु का ज्ञात करना, तीसरा है अनुभव को जानना और चौथा है सहायक वातावरण की परख करना। तो इसका जो राइट आंसर होगा 23 का वो होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी यानी कि अनुभव को जानना। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 में देखेंगे, प्ले के साथ सुसंगत संरचना को बढ़ावा देने में शामिल होता है। पहला है कक्षा में मानदंडों को याद रखना, दूसरा है शिक्षण के पालन पोषण में सहायक होना, तीसरा है सामाजिक भावनात्मक शिक्षण विचारों को शामिल करना और चौथा है उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा 24 का वो डी होगा, उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 में देखेंगे, विकासशील बच्चों पर बच्चों की किन ज़रूरतों पर बहुत ध्यान दिया जाता है? पहला है सामाजिक परिवेश, दूसरा है भावनात्मक ज़रूरत, तीसरा है लिंग विषमता और चौथा है पारिवारिक विषमता। तो इसका जो राइट आंसर होगा 25 का वो होगा ऑप्शन बी यानी कि भावनात्मक ज़रूरत। क्वेश्चन नंबर 26 में देखेंगे, शिक्षण को प्रभावी बनाने में किसको शामिल किया जाना अपेक्षित होता है? पहला है सामाजिक शिक्षण विचार, दूसरा है भावनात्मक शिक्षण विचार, तीसरा है ए और बी दोनों और चौथा है पारिवारिक व्यवहार। तो इसका जो राइट आंसर होगा 26 का
वो होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी कि ए और बी दोनों होगा। चलिए नेक्स्ट में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 27 में देखेंगे, कक्षा में अपनाए जाने वाले सामाजिक भावनात्मक विचार। पहला है अवसरों की तलाश करना, दूसरा है कक्षा में मानचित्र का प्रयोग करना, तीसरा है कक्षा में भूमिका को बताना और चौथा है उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा 27 का उपयुक्त सभी होगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। कक्षा में किस तथ्य को समझने में किसका प्रयोग किया जाता है? पहला है मानचित्र, दूसरा है रेखा चित्र, तीसरा है चित्र, चौथा ये सभी। तो इसका राइट आंसर होगा 28 का डी होगा। ठीक है, डी। शिक्षण में महत्वपूर्ण होता है, पहला है प्रामाणिक तरीकों को अपनाना, दूसरा है गणित की धारणा को व्यवहारिक रूप से समझाना, तीसरा है ए और बी दोनों, और चौथा है सीखने में से स्वतंत्र रहने को कहना। तो इसका जो राइट आंसर होगा 29 का वो होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, ए और बी दोनों। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री है, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। झारखंड बी एड एंट्रेंस एग्जाम और बिहार बी एड एंट्रेंस एग्जाम और यूजीसी नेट एग्ज़ाम की तैयारी कराई जा रही है, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कंपटीशन जीनियस वर्ल्ड सेंटर को, और अंत तक वीडियो ज़रूर देखें ताकि आपको सही से सही क्वेश्चन सही से समझ में आ सके। थैंक यू।